हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष सिंह और सुपर केम पॉइंट में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में सीखेंगे। इसके पहले मैंने आपको सिखाया कि किसी इलेक्ट्रोड पर किस तरीके से नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन आता है, कब वो कैथोड होता है और कब वो एनोड होता है। आज हम लोग गैल्वेनिक सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और यहाँ पर गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल डैनियल सेल से ये समझेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर पूरे प्रोसेस परफॉर्म होते हैं। तो बेटा, गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, यानी वहाँ किसी बाहरी सोर्स से आपको रिएक्शन नहीं करवाना है। उस रिएक्शन की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो गैल्वेनिक सेल में अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है और इसी रिएक्शन की वजह से जो केमिकल एनर्जी होती है, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके थ्रू जो केमिकल एनर्जी होगी बेटा कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि उसमें जो केमिकल प्रोसेस होगा उसके थ्रू यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा एज एक कंडक्टिव वायर के थ्रू, और उसके जस्ट अपोजिट किसका फ्लो होता है? करंट का। तो अगर हम यहाँ पर गैल्वेनिक सेल को समझना चाहें तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल उठाऊंगा डैनियल सेल का। इस डैनियल सेल में हम यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड लेते हैं। जिंक इलेक्ट्रोड का मतलब जिंक रॉड या प्लेट को जिंक सल्फेट यानी इसी के ही किसी मेटल आयन में क्या करेंगे? डुबो देंगे और यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रो पोटेंशियल में कि हम किसी सिंगल रॉड को इलेक्ट्रोड नहीं बोलेंगे। इलेक्ट्रोड एक सिस्टम है, यानी एक हाफ सेल है ये। और ये कब बोलेंगे? जब किसी मेटल रॉड या प्लेट को किसी आयंस में या किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इसको डीप करते हैं। तो पूरे सिस्टम को बेटा हम यहाँ पे क्या कहेंगे? जैसे जिंक रॉड है तो जिंक रॉड प्लेस्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड जिंक इलेक्ट्रोड। कॉपर रॉड डीप इन इसी का मेटल आयन होगा कोई सॉल्यूशन में, यानी इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होगा इसी मेटल आयन का है, तो डीप इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बस इन दोनों को हम क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे और फिर समझेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर फ्लो होती है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको एक एक करके। नाउ अब हम लोग यहाँ पर डैनियल सेल के एग्जाम्पल से गैल्वेनिक सेल के प्रोसेस को समझते हैं। ये बेटा जो डैनियल सेल होता है, डैनियल सेल इज ए एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल। ये गैल्वेनिक सेल का ही एग्जाम्पल है। गैल्वेनिक सेल को एक नाम और देते हैं वोल्टिक सेल, इसको वोल्टिक सेल भी कहते हैं। इस सेल में होता क्या है? इस सेल में एक जिंक रॉड होगी, जैसा मैंने बताया, जिंक रॉड डीप इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जिसमें बेटा क्या होगा? इसमें Zn2+ जिंक आयन एंड सल्फेट आयन SO4 2-, और यहाँ पर कॉपर रॉड होगी, और किसमें ये डूबा होगा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इट इज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड इजिली डिसोसिएटेड इनटू Cu2+ एंड SO4 2-। ये इसी सॉल्यूशन में रहेगा। यानी अगर इसका कैटायन हम लें तो ये इस मेटल का जो आयन होगा यहाँ पर Cu2+, और ये हो गया कॉपर, जो मेटल होगा वो रॉड पर होगा, और यहाँ पे जिंक एटम इन अ रॉड, ठीक है, मेटल फॉर्म में, और इसका आयन यहाँ क्या होगा बेटा? सॉल्यूशन में होगा। मैंने आपको समझाया था ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में
कि अगर यहाँ पर मेटल एटम फॉर्म में है तो ऑलवेज ऑन रॉड, और इलेक्ट्रॉन भी कहाँ होगा, रॉड पर होगा, किसी सॉलिड सरफेस पर होगा। एनायन और कैटायन ही केवल कहाँ होते हैं बेटा, सॉल्यूशन में होते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और यहाँ पर हमने दो रॉड को किसी एक्टिव मेटल वायर से जुड़ा हुआ है। ये क्या है बेटा, मेटल वायर है। और इन दोनों सॉल्यूशन को मैंने यहाँ पर यू शेप, यानी ग्लास ट्यूब होती है, ग्लास की यू शेप आपके यहाँ पर होता है, ग्लास का बना होता है। दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। इसे क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, ये दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेंगे। और ये वायर का काम क्या होता है, इन दोनों रॉड को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो जिस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इजीली होता है, आसानी से होता है। अगर यहाँ पर एक एंड से अगर इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, दूसरा एंड उसी रेट से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो बना रहेगा, ठीक है। और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। तो कौन से रिएक्शन यहाँ परफॉर्म होते हैं उसको देखते हैं। तो अभी तो मैंने यहाँ पर, अभी ये सर्किट ऑफ है, यहाँ पे अभी मैंने इनके वायर को कनेक्ट नहीं किया है। तो जैसे ही हम इसके वायर को कनेक्ट करते हैं, इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं, ऑन करते हैं, तो पता क्या चलता है कि ये जो एमीटर लगा हुआ है बेटा, ये एमीटर क्या बताता है, ये वोल्ट को बताएगा कि इस सेल का पोटेंशियल क्या है। तो जैसे ही हमने इस वायर को कनेक्ट किया तो इसका एरो पॉइंट इस साइड चला गया। तो यहाँ पे ये पोटेंशियल को बताता है, कुछ यहाँ इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बताते हैं। तो मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि ये हमें किसका फ्लो बता रहा है बेटा, ये करंट का फ्लो बता रहा है। तो जैसे ही मैंने सर्किट को ऑन किया, ये इस वायर को जोड़ दिया, तो पता क्या चला कि इसका एरो पॉइंट इस साइड, किस तरफ, जिंक की तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ, मूव कर गया। तो ये हमको यहाँ पर जो बताएगा, ये बताएगा बेटा फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। और आप सभी जानते हो कि इस करंट के फ्लो के जस्ट अपोजिट किसका फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। दिस इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि करंट के फ्लो के जस्ट अपोजिट किसका फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब इस जिंक रॉड पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तभी तो हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो आप बताइए कि इस रॉड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस रिएक्शन, यानी किस रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन में से किसके थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो वेरी गुड, मैंने बताया हुआ है ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा बढ़ती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। किस रिएक्शन से, ऑक्सीडेशन से, क्योंकि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे, जिसमें जिंक एटम यानी कि मेटल रॉड से ये जिंक आयन के फॉर्म में कहाँ आएगा, सॉल्यूशन में आएंगे। और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो छोड़े जाएंगे वो कहाँ डिपॉजिट होंगे, रॉड पर। ये रॉड पे इलेक्ट्रॉन छोड़े जाएंगे और यही रॉड से इलेक्ट्रॉन जो हैं इस वायर के थ्रू यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपर की तरफ आएंगे। इसका मतलब कॉपर की तरफ, यानी कॉपर रॉड की तरफ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा रिएक्शन परफॉर्म होगा, रिडक्शन रिएक्शन। ये एक हाफ सेल रिएक्शन है, यानी कि Cu2 प्लस सॉल्यूशन से, ठीक है, आएगा रॉड से दो इलेक्ट्रॉन लेकर ये कॉपर के फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पर डिपॉजिट होगा। ये कॉपर एटम के फॉर्म में क्या होगा बेटा, डिपॉजिट होगा। ये एटम है, सॉलिड सरफेस पे है ये, और ये कहाँ है बेटा, एक्वस में है, ये एक्वस में है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो धीरे धीरे ये जो जिंक रॉड है ये पतली होती जाएगी, क्योंकि इसका क्या हो रहा है बेटा, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में मेटल एटम मेटल आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ रहे हैं, जिससे वो रॉड क्या होगी, पतली होती जाएगी। उस रॉड का डिग्रेडेशन हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ कॉपर जाकर इस पर डिपॉजिट हो रहा है एज एटम फॉर्म में। तो ये रॉड बेटा क्या होती जाएगी, मोटी होती चली जाएगी।
तो इस तरह से ये रिएक्शंस आपके होते रहेंगे। यहाँ ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लिया, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बना रहेगा। उसके जस्ट अपोजिट किसका फ्लो हो रहा है? करंट का फ्लो हो रहा है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से करंट का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपके क्या हो रही है? मिल रही है, करंट मिल रहा है। अब ये शॉर्ट ब्रिज का काम क्या है? शॉर्ट ब्रिज देखिए, ये इस रॉड को, इन दोनों रॉड को न्यूट्रल करने के लिए वायर है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। ये रॉड न्यूट्रल बने हुए हैं, जितने रेट में इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे उतने रेट में लिए जा रहे हैं। इस सॉल्यूशन में भी कुछ ना कुछ यहाँ पर रिएक्शंस, इस सॉल्यूशन में भी यहाँ पर कैटायन और एनायन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है। उनके आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वेरी कर रहा है। तो इनको भी न्यूट्रल करना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि जब ये रिएक्शन बार बार होता जाएगा तो एक्स्ट्रा Zn2+ आयन कहाँ आ रहे हैं? सोल्यूशन में आ रहे हैं, जिस वजह से सोल्यूशन पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएंगे। इसी तरीके से जब ये Cu2+ रॉड पे जाके डिपॉजिट होगा तो जो इसका काउंटर आयन होगा बेटा वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएंगे, जो इस हाफ सेल रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में क्या करेंगे? यहाँ पर एक रुकावट यहाँ पैदा करेंगे। यहाँ पर ये रिएक्शन अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो होता क्या है? तो ये इस शॉर्ट ब्रिज में कुछ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ फिल करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के कुछ कंडीशंस होते हैं कि ये जब भी वो यहाँ पे लिए जाएंगे वो आपके किसी भी रिएक्शंस में ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। ये केवल इन सॉल्यूशन को न्यूट्रल करेंगे। तो जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो इस शॉर्ट ब्रिज से क्या आएगा बेटा? इसका नेगेटिव Cl- आएगा। ये Cl- इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करेगा। यहाँ से क्या आएगा बेटा? यहाँ से आएगा पॉजिटिव चार्ज यानी पोटेशियम आयन आएगा और इसके नेगेटिव को क्या करेगा? न्यूट्रल करेगा। तो हमारे दोनों सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेंगे, जिस वजह से ऑक्सीडेशन और रिएक्शन क्या होगा? हमारा अच्छे तरीके से होगा और ये हाफ सेल रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीटली होगा। तो इस तरीके से इन हाफ सेल रिएक्शन को अगर आप जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट सेल रिएक्शन। जैसे यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन और एक चीज़, हाँ, नेट सेल रिएक्शन लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा बेटा वो ऑलवेज क्या होगा? एनोड। इस बात को याद रखना। मतलब गैल्वेनिक डैनियल सेल में जिंक रॉड क्या है, यानी जिंक इलेक्ट्रोड क्या है? एनोड। और इस पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है? रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन की वजह से इस रॉड पर कौन सा रिएक्शन क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा कैथोड। ये कहलाएगा कैथोड। अब किस पर नेगेटिव साइन और किस पर पॉजिटिव साइन आप बता सकते हैं। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं? आपके रॉड पर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है, जिस वजह से ये रॉड क्या होगी? नेगेटिव। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किए जा रहे हैं। Cu2+ आयन इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर मेटल के फॉर्म में या मेटल एटम के फॉर्म में कहाँ डिपॉजिट हो रहा है? रॉड पर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा गया बेटा? पॉजिटिव साइन। तो कब नेगेटिव कब पॉजिटिव, कौन एनोड कौन कैथोड, ये ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में मैंने एक्सप्लेन किया है। और ये इसी तरीके के सारे प्रोसेस जो होते हैं गैल्वेनिक सेल में होते हैं, चाहे वो आपका लेड एसिड सेल हो जो कि मैंने बता दिया इसको, और आपके डैनियल सेल हो, कई तरीके के सेल होते हैं, उन सब में ये सब प्रोसेस होगा। तो अब इनके अगर हम हाफ सेल रिएक्शन लिखें तो एनोड पर बेटा मैंने आपको क्या बताया? ऑक्सीडेशन क्या होगा? Zn जिंक गया किसमें? Zn2+ आयन में, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज करेंगे। और कैथोड की बात करेंगे बेटा जिंक ये कॉपर रॉड पर, तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाया? कॉपर। ये सब क्या होंगे बेटा? मेटल, ये सॉलिड होंगे क्योंकि मेटल एटम के फॉर्म में यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो रहे हैं। और ये मेटल आयन के फॉर्म में आ रहे हैं, और ये मेटल आयन कहाँ जा रहा है? कॉपर रॉड पर, मेटल एटम के फॉर्म में। ये हाफ सेल रिएक्शन है। ये दोनों कौन से रिएक्शन है? हाफ सेल, यानी कि अलग अलग सेल में रिएक्शन हो रहे हैं। दिस इज हाफ सेल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड ऑक्स रिएक्शन। अब इन्हीं को आप जोड़ दीजिए इलेक्ट्रॉन को काटते हुए, तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट सेल रिएक्शन मिल जाएगा। नेट सेल रिएक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। तो नेट सेल रिएक्शन में अगर देखें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को काटना होगा, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है? बराबर है, बैलेंस है। तो इसको इलेक्ट्रॉन काट दीजिए, बाकी को क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो आपको यहाँ मिल जाएगा नेट सेल रिएक्शन, Zn सॉलिड प्लस Cu2+
कहाँ है बेटा, एक्वस में। और फिर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, Zn2 प्लस कहाँ क्या होगा बेटा, एक्वस, मतलब कि जितने भी आपके आयंस होंगे वो सब एक्वस में होंगे। और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर Cu, यानी कि ये भी क्या है बेटा, सॉलिड ऊपर रहेंगे मेटल एटम के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर गैल्वेनिक सेल की फंक्शन होती है और इसी यही बेस बनाता है जितने भी टाइप के गैल्वेनिक सेल होते हैं। ड्राई सेल में अगर देखें तो ड्राई सेल प्राइमरी सेल में देखें तो ये रिएक्शन वन टाइम होता है, रेडॉक्स रिएक्शन वन टाइम होता है, वो रिचार्ज नहीं होते। और जो रिचार्जेबल हमारे बैटरीज होते हैं यही रिएक्शन को क्या करेंगे, बाहरी सोर्स से आप क्या करेंगे, एक्सटर्नल सोर्स से इसमें एनर्जी सप्लाई करेंगे तो यही रिवर्स हो जाएगा। लेकिन एनोड और कैथोड का कॉन्सेप्ट वही होगा, एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। अब इसी सेल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका अगर रिप्रेजेंटेशन देखें IUPAC के अकॉर्डिंग तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन इसका हम देखना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। इसमें क्या बताया गया, एनोड ऑलवेज ऑन लेफ्ट हैंड साइड और कैथोड ऑलवेज ऑन राइट हैंड साइड। अब इसके इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे देखो, तो कैसे पढ़ेंगे उसको, जिंक रॉड, एक लाइन खींचेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, जिंक रॉड डीप इन, इसका केवल मेटल आयन लेंगे आप, Zn2 प्लस सोल्यूशन, और बीच में क्या लगाएंगे, सॉल्ट ब्रिज, जो कि दोनों सोल्यूशन को कनेक्ट किया हुआ है इन दोनों सोल्यूशन को न्यूट्रल करने के लिए, जिससे कि हमारे जो एक्स्ट्रा कैटायन और जो आपके एनायन बढ़ रहे हैं वो न्यूट्रल हो, ताकि रिएक्शंस आसानी से हो सके। और यहाँ पर Cu2 प्लस के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर Cu रॉड Cu2 प्लस आयन, मतलब कि एक्वस सोल्यूशन, ये डीप होगा, ये कॉपर रॉड डीप इन कॉपर आयन सोल्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सिंपल से इसका क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन। ये डबल पैरेलल लाइन क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये डबल पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करेगा सॉल्ट ब्रिज को, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर इसलिए लगाया गया क्योंकि इन दोनों सोल्यूशन को हमने मिक्स नहीं किया है, मतलब ये दोनों सोल्यूशन अलग अलग हैं, तो इसलिए इनको कनेक्ट करने के लिए ये सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल तरीके से कम समय में आपको मैंने गैल्वेनिक सेल के प्रोसेस को यहाँ सिखाया, रेडॉक्स रिएक्शन को सिखाया। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है, जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो ये रिएक्शन आपका होना शुरू हो जाता है, और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, आपके केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होती है बेटा, कन्वर्ट होती है। अगर आपने यहाँ पर छोटा सा बल्ब लगा दिया, ये छोटा सा बल्ब लगाया ना आपने, ये इस तरह से, तो ये बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। ठीक है, ये बल्ब क्या होगा, आपको जलने लगेगा, मतलब कि इसमें से लाइट आने लगेगी। ओके, तो आई होप आपको सिंपल सा एक मेथड है ये आपको समझ में आया। तो सभी लोग मेहनत करिए, अच्छे मार्क्स लाइए, अच्छे कॉन्सेप्ट सीखिए, और वीडियो को सब्सक्राइब, जो ये वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके। ओके, थैंक यू।